सिमरन के बाद भजन के लिए आसन कैसे लगाया जाता है, कैसे बैठते हैं। साध संगत जी, हम जितने भी नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो हम सभी को रोजाना सुबह उठ कर के ये एक काम जरूर करना चाहिए। तो वो काम क्या है? तो वो काम है भजन करना, जो कि हमारे में से ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। क्योंकि पहले सिमरन करना है और फिर उसके बाद भजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भजन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें संत मत पर यह समझाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर भजन में कभी भी नागा नहीं डालना है। क्योंकि सिमरन तो हम करते ही हैं और काफ़ी लोग सिमरन करते हैं, और सिमरन तो हम चलते फिरते भी कर लेते हैं। क्योंकि हमें कुदरती आदत जो है नाम का सिमरन करने की, तो दुनिया के काम धंधे करते हुए भी हम नाम का सिमरन कर सकते हैं, मगर भजन नहीं कर पाते। और भजन के विषय में अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि 99% लोग ऐसे हैं जो भजन नहीं करते हैं। केवल 1% व्यक्ति ही ऐसे हैं जो नामधारी हैं, वो सिमरन भी करते हैं और उसके बाद में भजन भी जरूर करते हैं। भजन की बैठक पर बैठते हैं और भजन करते हैं, और वो भी सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि जैसे हम रोजाना सिमरन करते हैं, तो उसी तरह हमें रोजाना भजन भी जरूर करना चाहिए। भजन करने की भी हमें आदत डाल लेनी चाहिए, जैसी हमारी सिमरन के लिए आदत बनी हुई है। और जो हमारे सतगुरु ने भजन करने का तरीका हमें बताया है, तो उसके अनुसार भजन जरूर करना है। जो भजन करते हैं तो उन पर तो सतगुरु की विशेष कृपा होती है। अब आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु पक्षपात नहीं करते। तो ये बात तो हम भी कहते हैं कि सतगुरु कभी पक्षपात नहीं करते हैं। तो फिर विशेष कृपा कैसे हुई? क्योंकि भजन करने का मतलब है कि अपने सतगुरु को निकट से निकट देखना, अपने अंदर जाकर सतगुरु का साक्षात करना, सतगुरु की अनुभूति करना। और ये भजन के जरिए ही होता है, सिमरन के जरिए नहीं होता। क्योंकि सिमरन में हम एक नाम को बार बार दोहराते रहते हैं, और भजन में हमने जो सिमरन किया है जिस उद्देश्य के साथ, तो वो उद्देश्य हमें अपने अंतर में दिखाई देता है। अब इसको ऐसे समझें कि जैसे हमें नाम दिखाई देता है, शब्द दिखाई देता है, तो भाई ये बात भी सच है कि सतगुरु भी दिखाई देते हैं। तो सतगुरु की हो गई ना विशेष कृपा कि वो हमें हमारे अंतर में दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस बात पर विचार तो करो कि हम भजन क्यों नहीं करते। हमें भजन करने में परेशानी क्या है? तो क्या हम शब्द धुन नहीं सुनना चाहते हैं? क्या हम शब्द के प्रकाश को नहीं देखना चाहते हैं? और क्या हम अपने अंदर उतरकर ये नहीं देखना चाहते कि अंदर क्या है? अंदर अब जैसे कि बताया जाता है कि अंदर क्या नहीं है, अंदर सब कुछ है। तो क्या हम अपने अंदर जो कुछ भी है तो उसे देखना नहीं चाहते? तो भाई हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम ऐसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो हम भजन नहीं करते हैं। इसलिए साध संगत जी, हम कहते हैं कि हम सिमरन तो किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं भी, वहां भी कर सकते हैं, काम धंधों को करते हुए भी कर सकते हैं। मगर जो भजन है तो वो एक ऐसा कार्य है कि यदि सुबह उठकर
अमृत वेले में उठकर ये कर लिया जाए और हर नामधारी अगर ये कार्य करे तो फिर इस संसार में उसका कोई आहित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सानिध्य अंतर में उस परमात्मा के साथ हो जाता है। लगातार अभ्यास करते रहने से भजन का अभ्यास तो भाई ये बहुत बड़ा अभ्यास है। लगातार भजन का अभ्यास करते रहने से हमें अपने अंतर में परमात्मा की, सतगुरु की अनुभूति हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जीवन की जो सच्चाई है तो वो भजन में जाकर ही पता चलती है कि हम हैं क्या। अब देखो, हमारी श्वासत आत्मा जितनी जल्दी शब्द के साथ जुड़ जाए तो फिर उतनी जल्दी ही हमें ये शब्द धुन सुनाई दे और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। हमारी आत्मा शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखने और शब्द धुन सुनने की शक्ति रखती है, बाकी मन नहीं है। क्योंकि मन जैसे ही ये सुनता है और देखता है तो फिर मन अपनी ओर चालें चलना शुरू कर देता है और ये मन हमें फिर भजन से दूर ले जाता है और फिर गफलत में उलझा देता है। जैसे कि इसमें रखा ही क्या है, इससे अच्छा तो है कि चलो किसी संत महात्मा का सत्संग ही सुन लो, चलो उनके द्वारा दिए गए नाम को जप लो, चलो उठकर कहीं चलकर महात्मा की कोई सेवा कर लो। तो भाई ये जो मन के भुलावे हैं, जो मन की चालें हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जो असल काम है तो वो भजन का है और हम करते ही नहीं। और हम कहते हैं कि भजन हमारे में से कुछ लोग ही करते हैं, यानी बहुत कम लोग ही करते हैं, और जबकि भजन करना ही बहुत जरूरी है। और अगर एक बार भजन करने की आदत पड़ गई तो फिर ये समझो कि ऐसा आसन लग जाता है अपने अंतर में कि फिर जिसकी समाधि कभी नहीं टूटती। ये आसन और ये समाधि इन 9 द्वारों के ऊपर लगाई जाती है और फिर जब इस स्थान पर हम भजन करते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारे अंदर से हौमे, ममता, माया, आशक्तियां, दुनियादारी, तो ये सभी अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए भाई एक बार ये आसन बिछाओ तो सही, लगे तो सही। घर के अंदर आसन लगाया, चाहे उस पर बैठकर सिमरन भी कर सकते हैं और सिमरन किया, और फिर चाहे उस पर बैठकर भजन किया। मगर देख लो फिर भी हमारे अंदर से ना ही आशक्तियां जाती हैं और ना ही काम कम होता है, ना ममता कम होती है, ना ही तृष्णा कम होती है। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। और फिर हम कहते हैं कि यदि इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर एक ऐसा आसन लगाया जाए और उस पर बैठकर भजन किया जाए तो फिर ये जो विकार हैं तो ये तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फिर इनको खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि हम इतने समय से नाम जप रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर से ये हौमे, ये अहंकार, ये क्रोध, ये वासना, ये लोभ, ये आशक्तियां तो ये कभी नहीं गई, और हम जैसे कल थे तो आज भी वैसे ही हैं। बस ये है कि हमने गुरु नाम का चोला पहन लिया है, हम नामधारी हैं। सुबह उठ जाते हैं, नाम का सिमरन कर लेते हैं और अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। मगर ये आसक्तियां तो हमारे अंदर से कभी गई ही नहीं। और जिन लोगों के अंदर से ये आसक्तियां, ये विकार नहीं गए, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्हें ये आसन
ठीक है, घर के किसी कोने में बैठकर ये आसन लगाए रखा है, मगर एक आसन ऐसा भी लगाओ जो 9 द्वारों से ऊपर उठकर वहां पर अपना आसन बिछाओ। जैसे कि इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर यानी कि आज्ञा चक्र पर, तो इस जगह आसन बिछाओ और फिर वहां बैठकर नाम का भजन प्रारंभ कर दो। जैसे कि बैठे तो यहीं पर है, मगर ध्यान दुनियादारी का है, ध्यान परिवार का है, कारोबार का ध्यान है, दोस्तों मित्रों का ध्यान है, तो फिर भाई आसन कहाँ लगा? तो आसन तो फिर यहीं पर लगा, इन 9 द्वारों से नीचे ही उसी धरती पर आसन बिछाया हुआ है। लेकिन ख्याल 9 द्वारों से ऊपर है, और जो लोग अभी अभी नाम से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, और जिनको 9 द्वारों के बारे में नहीं पता है, तो हम बता देते हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल मूत्र की इंद्रियां। यदि हमने अपने घर में ही आसन बिछाया हुआ है और भजन कर रहे हैं और हमारा ध्यान इन्हीं 9 द्वारों में फंसा हुआ है, तो फिर हमारा आसन इन 9 द्वारों से नीचे ही है, ऊपर नहीं है। और इस तरह तो हमारे अंदर से आसक्ति नहीं जाएगी, क्रोध नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा। और ये सारे के सारे विकार जैसे हमारे अंदर हैं, तो ये वैसे की वैसे ही रहेंगे। और हो सकता है कि हमारे अंदर अभिमान और आ जाए कि हम इतनी भक्ति करते हैं और फिर एक और इजाफा हो जाए इन विकारों में। लेकिन इसकी बजाय चाहे इसी धरती पर घर के किसी कोने में बैठे हैं, लेकिन आसन इस आज्ञा चक्र पर बिछाओ और फिर उस पर बैठो और फिर नाम जपो या भजन करो। फिर अपने आप को ऊपर उठाने का अभ्यास करो। फिर देखो ये आसन कितना सुखदायक और कितना शांतिपद है। जो लोग ऐसा विचार करते हैं, हठ कर्म करते हैं कि नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो लोग केवल अपना समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा उनका। और जो ये 84 लाख का बेड़ा है, तो उससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। और इन झूठे आसनों के चक्कर में ही हम नाम भक्ति नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि नाम जपते रहो, उल्टे सीधे जैसे भी नाम जपते रहो और कल्याण हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास कहता है कि वाल्मीकि जी ने राम नाम को भी सही तरह से नहीं जपा था। उन्होंने राम शब्द को भी, याद रखना धुनात्मक शब्द है राम, तो उसको उन्होंने मरा मरा कहकर जपा। और कहते हैं कि वो बहुत बड़े संत बने और उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, और वाल्मीकि रामायण उन्हीं की देन है। मगर वहां पर जो उन्होंने अपना आसन लगाया, तो वो 9 द्वारों के नीचे नहीं लगाया था। उन्होंने अपना आसन इन 9 द्वारों के ऊपर ही लगाया। वो नाम जपते रहे, मगर उनकी आस्था संसार में नहीं, बल्कि उनकी आस्था परमात्मा में थी। वो परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी जैसा उनके गुरु ने बताया वो वैसा ही करते रहे। और आंखें बंद करके इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर उन्होंने नाम का सिमरन किया और भजन किया और उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लोग कहते हैं कि भाई इन 9 द्वारों से ऊपर इस आज्ञा चक्र पर कैसे आसन बिछाया जाता है? तो भाई सतगुरु के नाम का आसन बिछाया जाता है। सतगुरु को हाजिर नाजिर रखकर ये आसन बिछाया जाता है। और फिर वहां पर जैसे सतगुरु ने बताया है, तो वैसे ही बैठ जाओ। धरती पर बैठो, उकड़ू अवस्था में,
एक कान में उंगली डाली हुई है और दूसरे कान में उंगली हल्की कर रखी है और कोशिश करते हैं शब्द धुन सुनने की, जहां कुछ भी नहीं कर रखा है वैसे ही बैठे हुए हैं, ध्यान अंदर लगाया हुआ है और ध्यान में किसी भी प्रकार का संसार का कोई भी कौतूहल नहीं है और किसी भी माया की आसक्ति की ओर हमारा ख्याल नहीं है। केवल और केवल चुपचाप आत्मा को निहार रहे हैं और बिल्कुल शांत मुद्रा में है। अंदर क्या चल रहा है कुछ खबर नहीं है, अंदर कितना अंधेरा है, कितना उजाला है और कहां कहां क्या क्या हो रहा है तो ये कुछ देखने की इच्छा नहीं, बस चुपचाप बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि देखो सतगुरु हमें क्या दिखाते हैं। और फिर यहां से शब्द का प्रताप शुरू होता है और जिसे शब्द धुन कह देते हैं, शब्द का प्रकाश कह देते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है और ये सब कुछ भजन के द्वारा ही घटित होता है और यही भजन है जो हम नहीं करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, बुजुर्गों और माताओं, सबसे पहले उठो, अमृत वेले में उठने का अभ्यास बनाओ। एक दो दिन उठने में परेशानी होगी, मगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो उठने का अभ्यास बन जाएगा। तो फिर इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। सुबह अमृत वेले में उठो और भजन की बैठक में बैठो और आसन इन 9 द्वारों से ऊपर आज्ञा चक्र पर बिछाओ और उस पर बैठ जाओ और अपने ध्यान को इन 9 द्वारों से नीचे मत आने दो। ध्यान को 9 द्वारों से ऊपर आज्ञा चक्र पर ही रखो और अगर कोई चिंता या कोई याद आए तो फिर उसको आने दो और जाने दो, क्योंकि हम कितने समय से संसार की माया से जुड़े हुए हैं तो ये संसार की माया हमें इतनी जल्दी से नहीं छोड़ेगी और जब धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा तो फिर अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा। इसलिए भाई बैठो तो सही, बैठने की कोशिश तो करो। फिर चाहे आपके शरीर की कैसी भी स्थिति है तो वैसे ही बैठ जाओ। उकड़ू अवस्था में बैठ सकते हो तो भजन करने बैठ जाओ और अगर नहीं बैठ सकते हो तो चौकड़ी मारकर भी बैठ जाओ। और अगर बैठ भी नहीं सकते हो, कमर में दर्द रहता है, नहीं बैठा जाता है, तो फिर आप लेट कर भी, लेटे लेटे भी अपने कानों में उंगली डालकर ये अभ्यास कर सकते हो। हम कहते हैं कि आपके शरीर की कैसी भी अवस्था है तो आप ये अभ्यास कर सकते हो, मगर याद रखना कि ध्यान आज्ञा चक्र से ऊपर रहना चाहिए और भजन भी हमें रोजाना ही करना चाहिए। हमें इसमें नागा नहीं डालना चाहिए, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना हमारा कुछ नहीं बनेगा। चाहे हम कितना भी समय नाम का सिमरन करते रहें। इसलिए सिमरन करो और सिमरन के बाद में भजन भी जरूर करो। और हमने आपको जैसे बताया है, इन 9 द्वारों के ऊपर अपना आसन बिछाओ और अपने ध्यान को इन 9 द्वारों से नीचे मत आने दो और इन 9 द्वारों से ऊपर आज्ञा चक्र पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाओ नाम का भजन करने के लिए। और अगर इस तरह करोगे तो हमारे ऊपर सतगुरु की दया मेहर हमेशा बनी रहेगी।